गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट चैनल्स। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जेनन का कुछ केमिकल रिएक्शंस। जेनन का कुछ केमिकल रिएक्शन, जेनॉन का कुछ केमिकल रिएक्शन हम लोग सीखने वाले हैं आज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं भी आप एग्जाम देते हो तो इस केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, क्वेश्चंस आना संभव है, इसलिए कि ये केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, हर जगह आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। तो ये आपका पी ब्लॉक से बिलोंग्स कर रहा है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, मतलब नोबल गैस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जेनन किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और उसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस तरह से याद करके रख पाए, ये आज आपको वीडियो में आपको मिलने वाला है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे और भरपूर आनंद उठाएं इसका आप लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात आती है कि जेनॉन जो है आपका, ये जो है सबसे पहला जो कंपाउंड्स बनाया है वो बनाया है PTF6 के साथ बनाया है। किसके साथ बनाया है? PTF6 के साथ बनाया है जेनन PTF6। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन है। तो एक्चुअली जो ये कंपाउंड्स बना है, एक्चुअली जेनन कंपाउंड सबसे पहले हम इस जेनन जो कंपाउंड बनाता है इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों मतलब कंपाउंड ये बना पाया, क्यों इस एक्सपेरिमेंट्स जो साइंटिस्ट किए सफल हुआ, जो केमिस्ट बना रहे थे। तो बात ये थी कि जेनॉन सबसे पहले क्या हुआ कि ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया आपका PTF6 के साथ। ऑक्सीजन का रिएक्शन किसके साथ कराया गया? PTF6 के साथ। ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्सीजन का जब रिएक्शंस कराया गया, ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया PTF6 के साथ। बात समझ रहे हैं? तो एक कंपाउंड का यहां फॉर्मेशन हो चुका था, O2PTF6। ये कंपाउंड यहां पे बना। तो इससे पता ये चला, ठीक है, इससे पता ये चली है कि ठीक है, जेनॉन का एक कंपाउंड बना, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के छोड़ के अब जेनॉन का रिएक्शन इसके साथ कराया गया। किसके साथ? ये अगर हम इसको हटा दें, इससे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको O2+ को हटा दे तो क्या बच जाएगा? आपका PTF6 बच जाएगा माइनस के फॉर्म में, ठीक, PTF6 बच जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो था ऑक्सीजन और जेनॉन का कंपेरेबल था, लगभग क्या था, क्वाइट सिमिलर था, मतलब काफी करीब था। अगर ऑक्सीजन का कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू, देखिए आप यहाँ पे NCERT डाटा 1175 किलोजूल पर मोल, 1175 किलोजूल पर मोल, ये है ऑक्सीजन का था। अब जेनॉन का जब एक्सपेरिमेंट निकाला गया, एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो आया आपका 1170 किलोजूल पर मोल। तो एक तरह से आप क्या कह सकते हो, क्वाइट क्लोज है। क्या है? जेनॉन ऑक्सीजन के क्वाइट क्लोज है। तो एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट्स, तो यहाँ पे क्या किया, जेनॉन को ट्राई कर दिया, जेनॉन को भी ट्राई किया और देखा कि एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका। तो इस तरह से यही आपका नील बार्टलेट को एक इंस्पायरेशन मिला। किस तरह से इंस्पायर्ड हुए कि वो नया एक जेनॉन के साथ कंपाउंड बना पाए। तो उसका इस बात से इंस्पायर हो चुके थे, खुश हो चुके थे, बड़ा मजा आ रहा था उनको इस बात से कि चलो ऑक्सीजन और जेनॉन का आयनाइजेशन एनर्जी तो मिला। और कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए क्या होता है, कोई भी कंपाउंड अगर बना रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। तो क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्वाइट क्लोज आ रहा था। तो जो केमिस्ट थे उनको बड़ा इंस्पायर्ड मिला इस घटना से। तो क्या किए उन्होंने, जेनॉन के साथ भी रिएक्शन करा डाला और एक कंपाउंड हमको मिल गया। ये कंपाउंड ही आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे कि पहला कंपाउंड कौन बना था, जो कि नील बार्टलेट ने बनाया था। तो आपको याद रखना है कौन से कंपाउंड का नाम है ये वाला कंपाउंड। तो ये तो हो गया इनका, ये किस तरह से ये बनाए, क्या बात से इंस्पायर हुए, तभी ये कुछ कर डाले। अब बात आती है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जेनन्स का हम लोग को पढ़ के जाना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा जेनॉन का रिएक्शन। जैसे मान ले कि स्टार्ट करते हैं हम। पहला हम रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जेनन हेक्साफ्लोराइड, बहुत सारा रिएक्शन मिलेगा आपको कि HCF6 का रिएक्शंस,
जेनोन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन, इसके हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। दो टाइप का हाइड्रोलाइसिस होता है, एक पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है और एक कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो चलिए देखते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवा के क्या होता है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि आपका लिमिटेड अमाउंट में वाटर को सप्लाई किया जाएगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर के साथ इसके रिएक्शंस मैंने करा के देखा तो क्या बना, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये बना XeOF4 बना, XeOF4। अगर मान ले कि यहां से इस कंपाउंड में सपोज हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, XeF6 रहने देते हैं और एक O को जोड़ देते हैं। एक O को हम इसमें जोड़ दिए और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। अगर हमको इसमें XeF6O में को हम लिखना है ये XeOF4, तो बताइए कितना फ्लोरीन टानना होगा इससे, कितना फ्लोरीन टानना होगा। 2 ठो फ्लोरीन टानिएगा, 2 फ्लोरीन यहां से टनाएगा और 2 हाइड्रोजन यहां से टनाएगा, तो क्या हो जाएगा 2HF। क्या बन गया 2HF बन गया पहला कंपाउंड्स, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसी कंपाउंड्स, इस कंपाउंड को अगर हम उठा लें XeOF4 और फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दें, फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, सेम चीज है। एक ऑक्सीजन को क्या कीजिए, इसको दे दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए और इससे 2 फ्लोरीन इससे खींच लीजिए, एकदम खींच लेना है, समझ रहे हैं ना। एक ऑक्सीजन दे रहे हैं तो याद रखिएगा एक ऑक्सीजन उस समय दीजिएगा जब 2 फ्लोरीन खींचना है आपको, ठीक है। देंगे जरूर एक ऑक्सीजन, लेकिन हाँ शर्त यह है कि 2 फ्लोरीन हम खींच के रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तुमको देते हैं एक ठो, हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑक्सीजन देंगे तो XeO2 हो गया और F2 इसलिए रख रहे हैं कि 2 फ्लोरीन तो खींचना है, तो खींच ले। 2 फ्लोरीन खिंचा चुका, इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम यहां पे रखते हैं XeO2F2। फिर कहानी वही बनाएंगे। क्या करना है आपको, एक ऑक्सीजन देना है और 2 फ्लोरीन को टानना है, तो टानिए इसको। एक ऑक्सीजन दे दिए, पहले से 2 था और ये सारे रिएक्शन से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मतलब प्यारा सा रिएक्शन है, कितना मजा आ रहा है देख के, ठीक है। लगता है कि इससे पहले लग रहा हो क्या क्या होने वाला है, लेकिन अभी देखिए कुछ हुआ कि ये क्या, एक ऑक्सीजन दिया 2 फ्लोरीन टाने, क्या दिक्कत है, बात समझ रहे। मतलब कि एक ऑक्सीजन देके 2 फ्लोरीन का फायदा मिल रहा था, तो क्यों ना ऐसा करें। अगर हमको कहीं पे 100 रुपया खर्च करके 200 रुपया मिल रहा है, वाह। अगर हमको कहीं पे 100 रुपया खर्च करके 200 टका मिल जा रहा है तो काम नहीं करेंगे क्या। यहाँ एक ऑक्सीजन दे रहे हैं, 2 फ्लोरीन मिल रहा है, तो वाह, क्या मतलब कि इतना तो करना जायज बनता है हम लोग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हम लोग रिएक्शन को याद रख पाए। इस रिएक्शन का खास बात क्या था, एक ऑक्सीजन दीजिए 2 फ्लोरीन टानिए। अब देखिए कि हम ये किए, ये सारे के हाइड्रोलाइसिस हो रहे थे। अब एक बार मेरे मन में ये भी बात आया, कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं इसको बनाए XeF6 से XeO3। मन में ये भी बात घूम रहा था मेरे मन में कि इतना स्टेप से क्यों जाए। तब बोले एक ही उपाय है, अब थोड़ा वाटर को बढ़ा देते हैं। अभी तो लिमिटेड डाल रहे थे, एक ही बार डाल देते हैं। तो कितना डालें एक बार, 1 2 3 वाटर मॉलिक्यूल को एक ही बार सप्लाई कर दी। क्या तोड़ के डाल रहे थे, था टाइम भी लग रहा था, पूरा लफड़ा लेने से लग रहा था कि क्या करे नहीं करे। बोले एक ही बार दे दो इसको। जो थोड़ा थोड़ा खिला रहे थे वाटर, जो थोड़ा थोड़ा खिला रहे थे, बोले तुम एक बार लो, तुम थोड़ा थोड़ा मत खाओ, एक बार खाओ। और हमको एक बार जल्दी से ये 3H2O हम इसको एक बार दे दिए। जो एक करके वाटर दे रहे थे ना, तो अब क्या किए, लो एक एक करके काहे देंगे, तुमको 3 मॉलिक्यूल एक के बार देते हैं। अब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करके दिखाओ, तो चलो करो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे डायरेक्ट बन गया, मेरा डायरेक्ट बन गया XeO3, 3 वाटर मॉलिक्यूल था, 2 2 4 2 6 गो HF खिंचा गया, 6HF आ गया हमारे साथ। तो क्या ये रिएक्शन को याद करना आपके लिए कोई मुश्किल की बातें हैं?
कितना आसान तरीके से इस रिएक्शन को मैंने आपके सामने रखा। एक ऑक्सीजन दीजिए, बस इस रिएक्शन का यही खेल था। ऑक्सीजन दीजिए, फ्लोरीन टानिए, जितना ऑक्सीजन दीजिए, एक ऑक्सीजन दीजिए, डबल फ्लोरीन टानिए। कितना अच्छा लग रहा है देख के आपको। ये हो गया ये रिएक्शन। अब इसके बाद हम रिएक्शंस कराने वाले हैं XCF6 के साथ। जो रिएक्शंस मैं कराऊंगा XCF6 के साथ जो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शंस मैं कराने जा रहा हूं आपका वो रिएक्शंस होने वाला है आपका, ध्यान दीजिएगा, XCF6 का रिएक्शंस। इसको आप स्क्रीनशॉट कवर कर लीजिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है XCF6 के साथ। XCF6 के साथ हम कराएंगे आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड का रिएक्शन। आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड का रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं। आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड का रिएक्शन। तो इस रिएक्शंस को भी याद रखने का एक बड़ा प्यारा सा टेक्निक है, ट्रिक्स है। लग रहा होगा क्या प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा देख क्या गलत करके तो नहीं आ जाए एग्जाम। बिल्कुल गलत नहीं हो, आज के बाद ये गलत होने वाला नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपका कलम चलेगा जैसा ही सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको देख के, बता रहे हैं। ये एक्सी को देख रहे हैं ना, एक्सी इंटरचेंज कर लीजिए F5 के साथ। एक्सी बैठ जाएगा F5 के साथ और आर्सेनिक बैठ जाएगा F6 के साथ। कहानी खत्म, कहानी खल्लास। एक्सी F5 और AS F6। क्या ये रिएक्शन याद होना क्या मुश्किल है? अगर ये रिएक्शन याद नहीं होता है, इतनी छोटी सी बातें, तो मुश्किल की बातें हैं। तो ये हो गया आपका F6। अब हम कराने जा रहे हैं आपका XCF6 का रिएक्शन SbF5 के साथ, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ। तो देखिए वो रिएक्शन किसके साथ होगा? XC आपका F4 के साथ। किसका रिएक्शन? F6 XCF4 के साथ रिएक्शन अब होगा। इतना रिएक्शन जो आपको कराएं XCF6 के साथ सारे रिएक्शंस को दिखाएं। XCF6 वाला सारा रिएक्शन आपको याद हो गया। अब XCF4 वाला बताएंगे, XCF2 वाला बताएंगे, ठीक है, XCF2 इस तरह से। तो बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या क्या हो रहा है ये मिल गया आपको। अब जैसे ही हम XCF4 का रिएक्शन एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ कराएंगे, तो देखिए क्या रिएक्शंस आने वाला है। XCF4 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड का रिएक्शन 5 4 9 टोटल बताइए, टोटल फ्लोरीन की संख्या क्या है? 9 है। 5 4 9। तो 3 फ्लोरीन बैठने वाला है किसके साथ? 3 फ्लोरीन बैठने वाला है किसके साथ? 3 फ्लोरीन जैसे ही बैठेगा जेनोन के साथ, आपको ये अंदाज लग जाएगा कि 6 फ्लोरीन किसके साथ बैठेगा। बड़ा अच्छा सा रिएक्शन। तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन बैठने वाला है इसके साथ, 6 3 9, ठीक है। XCF3 X5 और 4 9, तो XEF3। अब बच क्या गया? AS और F6, 6 या 3 9। यहाँ भी देखिए 5 4 9, और यहाँ पे अच्छा SB यहाँ पे कर देते हैं SbF6। ये बात आपको क्लियर हो गया? ये हो गया, ये रिएक्शन भी याद हो जाएगा। थोड़ा अनकॉमन है, हो सकता है एनसीईआरटी में ना डाला हो इस रिएक्शन को, नहीं ही है इस रिएक्शन, लेकिन हमको थोड़ा सा कवर करके जाना है। तो ये हो गया XCF4 के साथ ये
रिएक्शन चल रहा है। सारी चीज को समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि HCF2 का रिएक्शन, HCF2 का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड HCF2 का रिएक्शन, HCF2 का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। अब बताइए टोटल फ्लोरीन कितना है? 7। बंटवारा कैसे करेंगे? बंटवारा करना बड़ा आसान है। बंटवारा करना इसका आसान इसलिए है HCF बनाएगा। ये क्या बनाएगा? HCF बनाने वाला है। अब देखिए 5 2 7 हो गया, तो यहां क्या बनाएगा? PF6। इस तरह से ये रिएक्शंस आपका हो चुका है। ये सारे चीज आप क्लियरली समझ चुके हैं। इतना दूर तक आपको समझाया जा चुका है और ये रिएक्शन जितने भी बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूं काफी 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 इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ है। कोई एग्जाम दीजिए ऐसा नहीं है। अनकॉमन रिएक्शन है। केमिस्ट्री की तो बात ही होती है ना, जहाँ पे अनकॉमन बातें होती है तो वहाँ चर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है, जनरल रिएक्शंस नहीं पूछा करता। आजकल छोटी छोटी बातें पूछना भी बंद कर दिया है, इसलिए हम लोग को थोड़ा लेवल में बना के पढ़ना ही होगा। अब मैं आपका रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, मतलब कि HCF2 बनाएंगे। अब तक तो सबका रिएक्शन हो रहा था। HCF2 कैसे बनेगा, HCF4 कैसे बनेगा और HCF6 का फॉर्मेशन कैसे होगा। अभी देखिए आपको क्या दिखाएं हम। HCF2 के साथ रिएक्शन दिखाएं, HCF4 के साथ दिखाएं, HCF6 के साथ दिखाएं। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि तीनों बनेगा कैसे। ये कैसे बनेगा तीनों, आप चैनल पे बने रहिए तो आपको पता चलेगा। जब बने रहिएगा तो ये पता चलेगा ये कैसे बनेगा, ये 3 कंपाउंड्स। तो बड़ा ही आसान है। फॉर्मेशन ऑफ HCF2। HCF2 का जब फॉर्मेशन करेंगे, HCF2 का फॉर्मेशन करेंगे 673 केल्विन 1 बार प्रेशर 1 बार। ये है एक कंडीशन, ये बहुत बड़ा कंडीशन है। ठीक है, और ये क्या है? हमारा जो इक्विमोलर कंडीशन में है। इक्विमोलर कंडीशन का मतलब है कि ये दोनों का रेशियो जो है मेंटेन रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा। तो क्या होगा? इक्विमोलर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इक्विमोलर कंडीशन है। इक्विमोलर का मतलब है कि मोल हमारा क्या होगा? फिक्स होगा। तो अब जाके बनने वाला है क्या? HCF2 बन गया। बात क्लियर? अब मैं बताने वाला हूं HCF4 कैसे बने। HCF4 बनने के लिए हमको इस दोनों का जो रेशियो है 1:5 लेना होगा। 873 केल्विन और 7 बार का प्रेशर है। जो NCERT का डाटा है ना, जो टेम्परेचर प्रेशर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम स्टूडेंट से ये कहना चाहते हैं, जो भी है, जो भी बच्चे हैं, ये टेम्परेचर कंडीशन और टेम्परेचर वाला कंडीशन और प्रेशर वाला कंडीशन NCERT की डाटा को ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, वहीं से आपको मिलने वाला है। वो बहुत एक्यूरेट डाटा होता है NCERT का हमारे पास। तो इससे क्या बन जाएगा आपका? इतना अगर कंडीशन को हमने मैनेज किया, इतना कंडीशन को हमने मैनेज करके रखा, तो बन जा रहा है HCF4। और बाकी है HCF4 है तो आप कर सकते हो 2F2। HCF4 है तो क्या कर सकते हो आप? 2F2 का सहारा ले सकते हो, तो जाके HCF4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि लास्ट वाला HCF4, HCF6। तो HCF2 ले लीजिए। यहाँ कंडीशन है 573 केल्विन, टेम्परेचर 60 to 70 जो प्रेशर का जो है आपका बार है 60 to 70 मेंटेन करके रखा है। तो क्या बन गया? क्या बन गया? HCF6 का फॉर्मेशन हो गया। HCF6 का फॉर्मेशन हो गया। रेशियो याद रखिएगा 1:20। 1:5 का मतलब समझ रहे हैं। एक अगर 1 लीजिएगा दूसरा 5 लेना होगा। अगर जेनोन 20 लीजिएगा तो फ्लोरीन 100 लेना होगा। बात बुझ रहे? तो ये कंडीशंस है, बाकी आपकी मर्जी, यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट था। नॉर्मल गैस की एक तरह से बताइए तो ग्रुप 18 का हम बहुत सारा चर्चा कर चुके हैं।
अब छोटी छोटी जो बातें हैं नोबल गैस फैमिली में क्या है कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों छोड़ेगा भैया, इतना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, इतना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में बैठा हुआ स्थिर है, मस्त मौला है, क्यों छोड़े इलेक्ट्रॉन्स को। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हाई पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। इसलिए एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेने का इसका कोई टेंडेंसी ही नहीं है। अगर आप दोगे उसको एडिशनल इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती, तो आपको खुद अलग से एनर्जी देनी होगी और टोटल मैग्नीट्यूड का अमाउंट होगा पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ये कहानी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जान ही रहे हैं इसका कि नोबल गैस फैमिली का NH2 होता है, अपने अस्थायी कंडीशन में है, बहुत ही अस्थायी स्टेबल है, मतलब स्टेबल है। सब अदर एलिमेंट क्या चाहता है कि नोबल गैस के जैसा बन जाए, अदर एलिमेंट क्या चाहता है नोबल गैस के जैसा बने, ये ऑलरेडी पहले से कंडीशन में है, ठीक है। सब इसको चाहता है, सब एलिमेंट का टेंडेंसी रहता है कि हमको नोबल गैस का कन्फिगरेशन एक्वायर हो जाए, ताकि ज़रा हम भी स्टेबिलिटी हो जाए, हम भी ज़रा आराम से बैठे, आराम से सब कुछ करें। तो ये सब चीज़ है, स्टेबिलिटी की बात होती है यहाँ पे। तो सारी चीज़ मैंने आपके सामने रखा, ज़ेनॉन के सारे केमिकल रिएक्शन आपके साथ है, आप इसको पढ़िए, देखिए इसका क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सारी बात समझ में आया होगा और आपका एक तरीका से सारी बात एकदम दिमाग में सेटअप हो गया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ मेरा क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इससे एक अच्छे लेक्चर हो सकता है तैयार हो। कोशिश रहता है कि एक अच्छा लेक्चर को तैयार करके आपके सामने पेश करूँ। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू।